जय गुरुजी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की इच्छा थी इसलिए ऐसा हो पाया। मैंने कितना ट्राई किया लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। जब से गुरुपाल मेरी लाइफ में आए हैं तब से मैं तो दूसरी ही दुनिया में चली गई हूँ। मेरे साथ रोज ही मिरेकल होते हैं। आज ही एक बटरफ्लाई मेरे घर में आई, टीवी के पास बैठ गई। मैंने उसको पकड़ा तो मेरे सास ससुर की फोटो के पास जाकर बैठ गई, लेकिन एक पल में ही वो गायब हो गई। मुझे स्वरूप में त्रिशूल दर्शन हुए। मेरे अंकल जी का नेचर चेंज हो गया। वो अभी मेरे साथ बहुत बात करते हैं, पहले वो ऐसे नहीं थे। गुरुजी, मेरी लाइफ में ऐसे टाइम आए जब मैं काफी ज्यादा परेशान थी। मेरे साथ जो हुआ वो मैं शेयर भी नहीं कर सकती। मेरी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा उथल पुथल हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल लिया, सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे बच्चे भी अच्छे कॉलेज में चले गए, उनका कल प्रमोशन हो गया। मेरी मम्मी और बहन से रिश्ते अच्छे हो गए। गुरुजी ने मुंबई अपने आश्रम भी बुला लिया। बस मेरी अरदास है कि मेरे हस्बैंड और बच्चे भी गुरुजी को माने। अभी मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे जो गलती हो गई हो सत्संग शेयर करते में, प्राची जी मुझे माफ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय प्राची जी। शुक्राना गुरुजी, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी का आदेश हुआ है कि मैं 7 दिन तक अमृत वेला सत्संग करूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। गुरुजी ने कहा है कि वो मेरे परिवार को ब्लेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो हमेशा ही ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, हम ही नहीं पहचान पाते। गुरुजी से मेरी विनती है कि हम सबको हेल्थ ब्लेस करें। मेरी अरदास ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, पूरी होते ही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी तो बहुत ही अच्छे हैं, जितनी उनकी बड़ाई करें वो कम होगी। सदा हमारे अंग संग रहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि सभी संगत को ब्लेस करें। जो सत्संग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, वो किसी न किसी रूप में सदा दर्शन देते रहते हैं। कभी तितली, कभी मोर, कभी व्हाइट कबूतर के रूप में। गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखें। आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमारे साथ आप हमेशा रहते हैं। बहुत शुक्राना। प्राची जी को भी थैंक्स हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। मेरा आज का इतना ही सत्संग है। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी, प्रणाम प्राची जी। आज मेरा सेकंड डे का अमृत वेला सत्संग है। कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार की सुरक्षा कर रहा हूँ। कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था। रात को संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल डिनर के लिए बाहर थे। वो घर में आए तो बोले कि देखो, घर में हमारे रूम में जुगनू है। मुझे इमीडिएटली थॉट आया कि गुरुजी का मैसेज था कि मैं परिवार की सुरक्षा कर रहा हूँ, कहीं वो जुगनू के रूप में तो नहीं है। मैंने कोशिश की कि एसी रूम से बाहर निकाल दूं क्योंकि ठंड से नुकसान ना हो, लेकिन लाइट ऑन की तो दिखा ही नहीं जुगनू। लाइट ऑफ की तो निकलना मुश्किल था। फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कुछ टाइम मेरे मतलब उनका ही घर है, घर में रहे। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं मन ही मन पूजा करती हूँ। एक शिवजी की फोटो में शिवलिंग पर ही चंदन का टीका लगा देती हूँ। पता नहीं कितना ठीक है। गुरुजी भी कहते हैं कि मानो मांगो नहीं। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, प्राची जी, जय गुरु जी और संकट जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांस का शुक्राना, हर हर वक्त का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी जैसे कहते हैं कि अपनी जो सत्संग का आरंभ शुरू से करना चाहिए, तो मैं ऑलरेडी मतलब पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं गुरु जी की बेटी हांगकांग से हूँ और मैं अपनी हेल्पर के थ्रू गुरु जी से जुड़ी थी। और गुरु जी जो है, गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा था और गुरु जी जो हमेशा तब से हमेशा पहले से ही मेरे अंग संग थे और अभी भी हमेशा है। तो गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। हमेशा गुरु जी ने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया है बचपन से ही। तो बचपन से ही मैं अमृत वेला करती आ रही हूँ और जब मैं छोटी थी तभी से। और उस वक्त मैं अमृत वेला में उठकर पढ़ती थी। अब मैं अमृत वेला में उठ के ध्यान और ये सब शुक्राना करती हूँ। तो मैं गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप एक पिता, एक भाई और एक मतलब मार्गदर्शन जो होते हैं हमारे ईश्वर, उन्हीं के रूप में आपने हमेशा मेरा अपनी बेटी का साथ दिया है और उसको हमेशा सब कुछ अच्छा बख्शा है। हर मुसीबत आने से पहले ही उसको दूर कर दिया है। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है। आप दिल जान से मैं आपको अपने को समर्पित कर चुकी हूँ गुरु जी। आप मुझे इस जीवन में और इस जीवन जाने के बाद भी आप हमेशा इस आत्मा को अपने चरणों से लगाए रखना और हमेशा आपके चरणों में रहे। इससे ज़्यादा सौभाग्य और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा गुरु जी। आपको तो कुछ से तो कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है और आप बस हमारे अंग संग रहना और हमें इस आत्मा के साथ रहना हमेशा, बस यही प्रार्थना है। इस आत्मा को अपने साथ रखना, यही आपसे प्रार्थना है गुरु जी। कल जो है परसों मतलब जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी के दिन मैंने आपका ऑफकोर्स मैं उपवास रखती हूँ जिसमें कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। सिर्फ रात को जब ख़त्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद 12 बजे बाद थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। मैंने आपका जो है वो मतलब फास्ट किया अच्छे से और वो अच्छे से हुआ। और जन्माष्टमी के दिन ही मैं जब शिवलिंग पर जल अर्पित करा, उसके बाद चंदन का टीका लगाया, तो उसमें मैं गुरु जी के जो है चरण बन गए और दूसरी बार मैंने किया तो नाग देवता बन गए। तो मैं इसके लिए गुरु जी का अंतिम शुक्राना करती हूँ इस रूप में दर्शन देने के लिए। और जब भी मैं ऑफिस जा रही थी तो बहुत सारी बटरफ्लाई येलो और वाइट कलर में बहुत सारी बटरफ्लाई जो है वो सामने दिखाई दी और मेरे आगे पीछे वो घूमती रही। तो इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी जो है वो हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और व्रत का जो है वो मैं मंदिर जाकर मैं मतलब पूजा कर पाई और घर से भी पूजा करती गई, मंदिर में भी मैं मतलब पूजा कर पाई। इससे मेरे भी गुरु का शुक्राना करना चाहती हूँ। घर के पास ही ऑफिस के पास ही स्वामी नारायण का और का एक मंदिर है जो बिल्कुल पास में है। वहाँ पर जाकर मैं प्रार्थना करी और जो है ध्यान करा और जल अर्पित किया। तो मतलब बहुत ही शुक्राना करते हैं गुरु जी। आपने इतनी हिम्मत दी है कि इस लायक इतनी शक्ति दी है कि हम सब काम अच्छे से कर पाए। और गुरु जी आपने हमेशा मेरे परिवार को ब्लेस किया कर रहे हो आप। और आप मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़े। मैं मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो गुरु जी को मतलब कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल है, माँ कोई मानते नहीं है वो, लेकिन उनको समझ नहीं आती है अभी। लेकिन ये है कि वो अब
कर्मों से सब अच्छे करते हैं, लेकिन सिर्फ मतलब एक गुरु के रूप में नहीं मतलब मानते। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप उनको भी अपने साथ जोड़ें, जैसे आपने मेरे हस्बैंड अंकल को जोड़ा है। वो तो पूरी तरह से मेरे से साथ ही गुरु जी से जुड़ गए हैं। और गुरु जी अभी फिर हमको एक गुरु जी के सत्संग का 7 सितंबर का इनविटेशन आया है, जो कि हांगकांग में सत्संग है। और मैंने अपना नाम अपने हस्बैंड अंकल का नाम दे दिया है, और हम उस सत्संग में फिर जाएंगे। गुरु जी आपकी अपार कृपा है कि आप सत्संग में हमें जाने का अवसर देते जा रहे हैं। और गुरु जी आपका मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे मतलब जो सत्संग का जो लिस्ट थी, वो मैं अचानक अमृत वेला में मैंने अचानक देखा, और मैंने फटाफट नाम दे दिया, नहीं तो वो एकदम यहाँ पर भर जाती है। और यहाँ पर कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, 45-50 लोग मुश्किल से होते हैं, क्योंकि लोग के पास इतना स्पेस नहीं है ना कि लोग ज़्यादा लोगों को बुला सकें। तो लिस्ट बहुत जल्दी भर जाती है, और अचानक मेरी नज़र पड़ी, और मैं जैसे ही फटाफट नाम डाला वैसे ही लिस्ट जो है पूरी हो गई। तो गुरुजी मैं इसका भी अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अमृत वेला में ही वो दिखा दिया, और मैंने फटाफट अपना और अपने हस्बैंड का नाम उसमें ऐड कर दिया। और गुरुजी मैंने कल भी एक सत्संग सुना था, जिसमें कि जो प्राची जी के चैनल में ही था, और एक जो लड़की थी उसने अपना मतलब बहुत सत्संग शेयर किया था कि उसकी माँ मम्मा और उसके भाई, पहले उसकी मम्मा जो है गुरु जी के श्री चरणों में चली गई, फिर उसके भाई जो है कोरोना काल में बहुत तकलीफ़ में कैंसर से पीड़ित था। आपने उसको भी क्या मतलब इतना मतलब उनका बहुत ही सीवियर था, और वो आपने उनको सब चीज़ से मुक्ति दिलाई, उनके भाई को आजीवन बख्शा। इसके लिए आपको वो सत्संग सुनकर मैं बहुत ही मतलब मेरे आंसू रुके ना रुके। गुरुजी आपने इतनी मेहर की, आप रियली सब मतलब बहुत महान है गुरुपा। आप सब अपने भक्तों के इतने मतलब बड़े बड़े कष्टों को भी दूर कर देते हैं। आपका अंतम शुक्राना है कि आपने अपनी संगत के इन कष्टों को दूर किया, और उन आंटी को भाई को जीवन बख्शा, और उनके जीवन में आई सारी परेशानियों को दूर किया, और उनको आपने से जोड़ा। ऐसे करके आपने बहुत सारी संगतों को के दुखों को दूर किया है गुरुजी, और हर संगतों के दुखों को दूर करते रहिए। और कि जो हम आपके इस काम में सेवा या हमारा कोई अपना योगदान दे पाए, वही हमें सेवा बख्शे। तो हम आपको इसके लिए भी अंतम शुक्राना करना चाहते हैं गुरुपा। और इसी के साथ में आज के सत्संग को विराम मतलब आज के सत्संग को यहीं पर करते हुए कल फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी, और मैं इसी से गुरु जी के मंत्र के साथ आज के सत्संग का समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। प्राची जी और उनके फैमिली को भी आप ब्लेस कीजिए। प्राची जी बहुत ही मतलब अच्छी है, बहुत ही अच्छे से उनकी वाणी में अमृत बरसता है। सदा महालक्ष्मी और सरस्वती वास करती हैं, इतना अच्छा वो बोलती हैं। और उनके हस्बैंड अंकल भी उनका साथ देकर जब उनको समय नहीं होता होगा तो उनके हस्बैंड अंकल भी शेयर करते हैं, सत्संग का सुनाते हैं। तो उन पूरे परिवार को आपने ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है, और ऑलरेडी ब्लेस करते रहिए। और जब भी उनको प्राची जी को अवसर मिले, सबका सत्संग शेयर करती हैं वो, तो मेरे सत्संग को भी ज़रूर शेयर करें। गुरु जी की जब भी कृपा होगी, मैं उनको मैं जानती हूँ उनके पास बहुत सारा सत्संग शेयर करने के लिए होते हैं। तो गुरु जी और आप ही और प्राची जी आपको जब भी मतलब अच्छे से लगे मेरा सत्संग जरूर शेयर करें। और सब संगत का ब्लेसिंग आपके साथ है, और आप सदा गुरु जी उनको भी ब्लेस करते रहें, अपने पूरे संगत को ब्लेस करते रहें। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। आप दिल जान से मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुपा, आप मेरे सब कुछ हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में, पवित्र चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं ये सत्संग प्राची जी के चैनल में
मैं कर रही हूँ। और गुरु जी के पावन मंत्र के साथ मैं गुरु जी के श्री चरणों में आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। सांस ना भी हो, सांस चली जाए उसके बाद भी आपका शुक्राना गुरु जी। इस आत्मा के एक 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 रूम से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में मैं आज का शुक्राना सत्संग आरंभ करने से पहले मैं गुरु जी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैं जब तक भी मैं ये सांस रहे और सांस ना भी रहे, फिर भी इस आत्मा जो आपके चरणों में आए तो वो हमेशा आपका नाम जपती रहे और आप अपने चरणों से दूर ना करना गुरुपा। जीवन मृत्यु के सारे इस चक्र से दूर करके अपने इस आत्मा को अपने श्री चरणों में रखना गुरुपा। और कोई भी ऐसा कर्म न करें हम जिससे कि आपको हमारे बुरे कर्मों को अपने पे लेके कष्ट झेलने पड़े गुरुपा। आप सबके कष्ट को अपने ऊपर लेके इतने सारे संसार के कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं और लोगों को खुशियाँ बख्शते हैं गुरुपा। इस आपके इस हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इस काम में कुछ कर सकें, लेकिन हम बुरे कर्म ना करें और अच्छे कर्म करें और दूसरों का भला करें, जिससे कि आपको आधे लोगों, कम से कम कुछ लोगों का कष्ट तो अपने ऊपर नहीं लेना पड़ेगा। सो गुरुपा, इस तरह की बुद्धि और इस तरह का जो भावना है और इतनी शक्ति हमें देना कि हम जीवन के हर पल ज़रूरतमंद के काम आए और तकलीफ़ वालों के तकलीफ़ों को दूर करने के लिए कर पाएँ, चाहे वो हमारे अपने हों या पराये हों गुरुपा। बस ये दया भाव करुणा से भरा हुआ है गुरुपा। आपने बस मुझे आपको तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने बचपन से एक करुणा में मन दिया है, एक ऐसा दिल दिया है जो छोटे बचपन से करुणामय था, जो कि बहुत छोटी थी मैं तब से मेरा मन करुणा और प्यार और दया और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना बचपन से थी गुरुपा। वो शायद मैं कुछ रीज़न की वजह से वो सब नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी। जैसे मैं डॉक्टर बन के उनकी सेवा करना चाहती थी सब गरीब और असहाय लोगों की, वो मैं नहीं कर पाई। मैं पर दूसरी तरह से, क्योंकि मेरे फादर उस वक्त मुझे अलाउ नहीं किया था वहाँ देहरादून से बाहर जाने के लिए। इस मैंने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और जबकि मैं फादर वेरी वेल ऑफ थे और हम सब मतलब अच्छे थे, बस ये है कि हम दो बहनें थे तो मेरे फादर ने अलाउ नहीं किया और या गुरुजी नहीं चाहते थे या भगवान जी की वो कृपा नहीं थी कि वो मुझे उस तरह की सेवा बख्शें। पर फिर भी मैं गुरु आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा हर पल एक सेवा बख्शते हैं। आपने एक देने वाली आत्मा बनाया है और आपकी असीम कृपा है गुरुपा कि आपने लेने नहीं देने वाली आत्मा बनाया है। लेने तो बस आपसे ही ले रहे हैं गुरुपा। और मैं इसी से अपने लिए नहीं, सारे सारे दुखी और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मांगती हूँ गुरुपा। आज भी मैंने कुछ सत्संग सुने हैं जो लोग बहुत तकलीफ़ों में हैं गुरुपा, सबकी तकलीफ़ों को दूर आप करते हैं और अपने भक्तों को, अपनी संगत को इस लायक बनाएं, उनकी सोच इस तरह करें कि वो आधे संकटों को वो अपना आप ही दूर कर दें ताकि आपको कष्ट न लेने पड़े। आप अपना हमेशा ध्यान रखें गुरुपा। आई लव यू। मैं आप दिल जान से आपको मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है गुरुपा। बस ये प्राण निकले उसमें अंतिम सांस सांस में आपका नाम हो, बस ये आपसे प्रार्थना है मेरी। सो गुरुपा, मैं आपका असीम धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये जो हमें समय दिया है वो बहुत ही अनमोल है। जो जीवन दिया है बहुत ही अनमोल है, जो कि जिसको हम अच्छे कर्मों से बिताएं और हमसे जो बुरे कर्म छोटे मोटे हो जाते हैं, किसी से भी होते हैं, हर किसी से मन वाणी कर्म वचन से, उसको हम सही करें। नित्य नियम जो आपने बख्शे हैं गुरुपा वो मैं करती आ रही हूँ। आप देख रहे हैं, आप ही सामने देख रहे हैं कि मैं बचपन से वो नित्य नियम करती आ रही हूँ। अमृत वेला 5-6 साल की एज से करती आ रही हूँ। उस समय मैं पूजा नहीं पढ़ाई करती थी और अभी जो है मतलब अभी कई साल हुए जब से होश संभाला है, तब से अमृत वेला करती आ रही हूँ गुरुपा। आई थिंक बहुत साल गुजर चुके हैं और मैंने नित्य नियम करती हूँ। जैसे कि एक संगत जी गुरु एक मेरी मम्मा, जब मैं छोटी थी मेरी मम्मा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि जो शिव जी भगवान हैं वो बहुत भोले हैं और वो सब
आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, वो तुम्हारी भावना देखते हैं, तुम्हारे नित्य नियम देखते हैं। तो नित्य नियम जो अगर तुम शुरू करो उसको प्रॉपर हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे कि एक आदमी था, जो एक स्टोरी है छोटी सी। एक आदमी था जो कि वो गुरु भगवान जी को किसी को नहीं मानता था। इवन वो शिव जी को देख के उसे बहुत गुस्सा आता था। वो कहता था शिवलिंग में इतनी पूजा करते हैं लेकिन ये कोई भी किसी का भी भला कुछ नहीं करते। और उसको बहुत गुस्सा आया, उसके साथ बहुत खराब खराब कुछ होता था। तो वो भगवान को दोष देता था, अपने कर्मों को नहीं भगवान को दोष देता था। और उसे एक पहाड़ों में जो है ना ऊपर शिवलिंग था, बहुत उसमें चढ़ाई पे चढ़ना पड़ता था वहाँ पर। तो वो रोज़ वो कहता था मैं शिवलिंग में जाकर वो चप्पल से शिवलिंग को मारता था और आता था रोज़ ऐसे। मतलब उसके अंदर इतनी गुस्सा था। तो वो ऐसे करता रहा कई टाइम। एक दिन मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, तूफान और मतलब बहुत बुरा वेदर था। फिर भी वो वहाँ इतने दूर गया और उसने शिवलिंग पर फिर भी उसने वो चप्पल मारने का काम छोड़ा नहीं और करता ही रहा। तो एक दिन इसी उसकी इस भावना को देख के भोले बाबा प्रकट हुए और उसे बोले कि मांग, तू क्या मांगना चाहता है, कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। क्योंकि तू मुझे नफरत कर रहा है या जो भी तुझे मार रहा है, जो भी कर रहा है तू नियम से कर रहा है। तो मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ कि तूने इतना आंधी तूफान कुछ भी नहीं देखा पर तूने अपना नियम पूरा किया और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। और शिव जी बस से प्रकट हुए और उसके सारे कष्टों को उन्होंने दूर कर दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। इतने प्यारे हैं वो, इतने भोले हैं कि वो हर किसी की भावना और उसको देखते हैं कि कितने मन से हम सब करते हैं। इसीलिए गुरुजी हमको सिखाते हैं कि अमृत वेला करो, ये करो। गुरुजी बोलते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि आलस ना करके हमको अपने जीवन का जो नियम है उसको प्रॉपर करना चाहिए। चाहे वो पूजा हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा, मेरे बचपन में मम्मी ने ये स्टोरी सुनाई थी, उस तब से वो मन में है। और मैं वो नित्य बस गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे नित्य नियम कभी नहीं छुड़ाया। तो मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और मुझे ऐसा परिवार देने के लिए, ऐसा पति देने के लिए, ऐसे अच्छे बच्चे देने के लिए, हर चीज़ अच्छे फ्रेंड, अच्छे सबको अच्छा देने के लिए अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुपा इसी तरह की मेहर सब पे बनाए रखना। आप हमारे अंग संग हैं और हमेशा रहेंगे। आई लव यू रूपा। आज शुक्रवार है, आपका शुक्राना मैं करते हुए ये जबान थके ना। शुक्राना तो जितना भी करो, इसलिए मैं पहले शुक्राना एक दो स्टार्टिंग में मुझे मालूम नहीं था तो मैं गिनती थी, पर शुक्राना अभी मैं रोज़ ही करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं कभी उसको अभी गिनती नहीं हूँ क्योंकि शुक्राना गिनना मतलब गुरुजी का मतलब गुरुजी के मतलब गुरुजी की जो हम पे कृपा होती है उसको गिनना हुआ है ना। तो गिनना गुरुजन कृपा तो हम गिनते भी नहीं हैं, लेकिन शुक्राना भी नहीं हमें गिनना चाहिए। तो इसलिए मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर रोक मतलब करते हुए कल फिर दोबारा आऊँगी। और प्राची जी और उनके परिवार को गुरुजी ब्लेस करें। बहुत अच्छी सेवा वो कर रही हैं और उनको जब भी वो उनको सही लगे वो मेरा सत्संग जरूर शेयर करें जब भी गुरुजी की कृपा हो। और गुरुजी इसी के साथ में उनके पावन मंत्र से आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग को सुनाने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो गुरु जी संगत जी, तो मुझे अपनी प्यारी बच्ची और संगत जी मुझे अपनी संगत मतलब परिवार समझकर क्षमा कर देना। और इसी के साथ जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची जी जय गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर आत्मा का सुख से फुट गुरु जी आपका अंतम शुक्राना, दिल के कोने कोने से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी जितनी भी मेहर हो रही है सब संगत पर, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर संगत का ध्यान रखते हो। मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ जिसमें मैंने बहुत
लोगों को परेशान पाया है। काफ़ी आंटियाँ हैं जो अपनी हेल्थ इशू से परेशान हैं, कई अपनी फैमिली से परेशान हैं। तो गुरुजी सबकी परेशानियों को आप बिना बोले ही दूर कर देते हैं, और जो लोग ज़्यादा परेशान हैं उनकी जो परेशानी है उनको दूर करें। और सबके लिए मेरी अरदास है गुरुपा कि आप सबको अपना अच्छी सेहत और अच्छा जीवन बख्शें, और अच्छे विचार और अच्छा कर्म करने की शक्ति दें। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का सत्संग का आरंभ करती हूँ। गुरुजी जो है, मैं गुरुजी की महिमा मतलब का बखान तो खैर हम क्या ही करें, कितना ही करें वो ही कम है। तो जो शुक्राना जो है, गुरुजी ने हमें शुक्राना करने के लिए बोलते हैं गुरुपा, क्योंकि हमको हर चीज़ का के लिए धन्यवाद करना ज़रूरी है। हर किसी का भगवान जिन परमेश्वर ने हमें इसे जीवन दिया, जो हमारे परमपिता हैं, हमारे माँ बाप से भी पहले जो हमारे भगवान ने हमें इस संसार में लाए हैं, वो हम मतलब उन्होंने हमें बनाया है, उनको हमें शुक्राना करना ज़रूरी है, और हमें शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी को कहने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं मोस्टली अपना शुक्राना मैं तो रोज़ ही करती हूँ, वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन मैं एक ही अगर मैं बस ज़्यादा मैं कहने का एक दो मैं ये कर पराची जी और सोनू जी के मोस्टली उन्हीं पे करती हूँ, क्योंकि वही दो चैनल मुझे मतलब बहुत पसंद है। और क्योंकि एक ही जगह ज़्यादा रोज़ करने से वो लोग कैसे शुक्राना मेरा शुक्राना शेयर करेंगे, ये सोचती हूँ मैं कि उनको परेशानी होगी, क्योंकि बहुत लोग अपना शुक्राना भेजते हैं। तो पर गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला है कि, और गुरुजी ने मेरे भाव क्या डाला है, गुरुजी ने मुझे समझाया है हमको, क्योंकि हम शुक्राना तो रोज़ ही बोलते हैं हर किसी को। यहाँ तो मतलब हाव-भाव में तो ये कल्चर ही है कि हर छोटी-छोटी बात का भी शुक्राना या थैंक यू करना। इवन अपने बच्चों को भी थैंक यू कहते हैं, और माँ-बाप बच्चों को, बच्चे माँ-बाप को, इवन छोटी-छोटी चीज़ों में ही हम शुक्राना करते हैं। तो ये कल का के लिए मैं गुरुजी को कल के लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ। कल जब मैं सुबह मैंने पूजा करने के बाद मैं दिया जो है वो कपूर, उसका दिया मैं तुलसी के पास जलाती हूँ। तो मैं तुलसी के पास दिया जलाया सुबह अमृत वेला में जलाती हूँ कर पूजा करके। तो मैंने वहाँ पर वो दिया मतलब उसमें कपूर और वो घी चल रहा था, तो मैं वहीं पर उसको छोड़ाती हूँ। और उसके बाद मैं जब वापस 1-2 घंटे बाद वापस से मैं तुलसी के पास वो दिया लेने के जाती हूँ, तो दिए में 2 पंख जो है वो दिए के ऊपर थे, और उस पे भी दिए के ऊपर थे। तो जैसे मुझे लगा कि गुरुजी आए और वो दिए के पास, ऑफ कोर्स पंख ऐसे तो आए नहीं होंगे, उस पंख छोड़े हुए थे 2, और मैं वो 2 पंख को अंदर लाई, और मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश करके और उनको गुरुजी के चरणों पे अपने पूजा के स्थान पे रख दिया। और मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का कि वो मुझे उन्होंने पंख के रूप में मतलब दर्शन दिए, और मैं उन पंखों को अंदर ले आई और उनकी पूजा करी। उसके बाद मैं जैसे चपाती बना रही थी, चपाती में साक्षात मोर बन गए, पूरा बहुत प्यारा मोर, 2 मोर बने। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और जैसे ही मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे फिर बटरफ्लाई तो रोज़ ही दिखती है, रोज़ ही मतलब बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। तो मैं गुरुजी का इन सब चीज़ों के लिए अंतिम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी इस तरह से हमें दर्शन देते हैं, जबकि मैं गुरुजी को मतलब ऐसे नहीं बोलती कि मुझे ऐसे दो, ऐसे रूप में दर्शन दो, ऐसे मैं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे मालूम है गुरुपा को इस तरह से बार बार अपने संगत को दर्शन देने के लिए बोलने के लिए हमें मतलब ये है कि हमें गुरुजी पे हमारा विश्वास अगर डोलता है, तो ही हम इस तरह सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं कि नहीं है। तो फिर हम इस तरह से, मेरे हिसाब से तो हमें इस तरह से कहने के मतलब हम प्रूफ मांग रहे हैं। लेकिन मुझे गुरुजी और भगवान सदाशिव, माता रानी बचपन से हमारे साथ थे, और गुरुजी हमारे साथ थे। हाँ, उस समय हमें ये नहीं पता था कि वो गुरुजी ही है, लेकिन एक शक्ति भगवान जो हमारे साथ है, जो हमें इतनी सारी मुसीबतों से उन्होंने बचाया है, और मतलब मुसीबत आने से पहले ही उन्होंने मतलब कई बार तो मुसीबत आने से पहले, कई बार मुसीबत आने के बाद भी उन्होंने मतलब हमको जीवन बख्शा है। और मैं एक से एक इस बात का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। उस समय की बात है जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, और वो हम साउथ में आए थे, देहरादून से हम ट्रांसफ़र होकर साउथ में आए थे, और उसके साउथ में आने पे उसको वेदर सूट नहीं हो रहा था। वो 5-6 मंथ का ही था, और उसको वेदर सूट नहीं हो रहा, जिससे उसको निमोनिया और दूसरा स्किन की प्रॉब्लम हो गई।
उसकी स्किन पे मतलब ऐसे ईचिंग और रेड हो जाता था और उस पे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो पेनफुल और खुजली वाला होता था और ईचिंग होती थी उसको बहुत, और वो बैक में भी था वो उसके हो जाता था, और पैर पे भी बहुत बड़ा था। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इवन साउथ में भी, लेकिन सब ने कहा कि ये एलर्जी है जो कि एक्जिमा टाइप, और ये जैसे जैसे बड़ा होगा ये अपना आप ही इससे रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है तो अपना आप ही ठीक होता जाएगा। लेकिन वो बड़ा हो गया। इवन हम हांगकांग आ गए, वहाँ भी हमने बहुत डॉक्टर को दिखाया, देहरादून में हमने सब डॉक्टर को दिखाया, बैंगलोर में मैंने डॉक्टर को दिखाया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्किन के डॉक्टर को दिखाया। लेकिन जैसे वो मेडिसिन लगाता थोड़ा कम होता फिर हो जाता, ऐसे करके वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और वो पैर के नीचे की तरफ था, जैसे भी शॉर्ट्स वगैरह कुछ पहनता तो वो दिखता था और हर कोई पूछता था। तो मतलब पर मैंने भगवान जी को कभी भी इस तरह से मतलब नहीं कहा कि भगवान मेरे बेटे का ये ठीक कर दो। मैंने इस तरह से नहीं कहा कि मैं भगवान से मतलब उस तरह से हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रह मांगती, ऐसा नहीं करती थी। तो मैं नहीं ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन मैं डॉक्टर को दिखाती ज़रूर थी। लेकिन जैसे अभी धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, पिछले 1.5 ईयर पहले की बात है, तो उसको उसने यहाँ पर मेरे बेटे ने किसी मतलब डॉक्टर को दिखाया होगा, यहाँ पर किसको दिखाया पता नहीं, और अचानक ही मैंने इसको देखा कि उसका जो ये जो था वो प्रॉब्लम वो भी एकदम हट गया। तो मैं उससे बोली ये कैसे हटा, तो वो उससे बोला यहाँ पर मेरे को कोई अच्छा स्किन का उसको डॉक्टर मिला, जिसको उसने दिखाया और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं उसके लिए भी गुरु जी का अंतिम शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि वो गुरु जी हमारे साथ थे और वो तभी ठीक हुआ है। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है, आपने मेरे बच्चों को भी सेहत अच्छी बख्शी है, हमको भी अपनी सेहत और आशीर्वाद बख्शा है, और आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और सारे संकट का भला करते हैं गुरुपा। और हमको भी इस तरह का मतलब सेवा देते हैं कि हम दूसरे के काम आ पाएँ। तो इस सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं गुरु जी मैं आप उस प्राची जी के लिए भी आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप उनको भी और उनके परिवार की भी हमेशा रक्षा करें, आप कर ही रहें। आप वो सबकी सेवा करती हैं और बहुत ही स्वीट हैं, और हर किसी के सत्संग को वो शेयर करने की पूरी कोशिश करती हैं। और मुझे मालूम है कि वो वर्किंग भी है, और वो और उनका हस्बैंड अंकल जो है वो मैनेज कर मतलब बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। उन पे, उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे हमेशा अपनी आशीर्वाद बनाए रखना, और वो इसी तरह सबकी सेवा करती रहे। इतनी शक्ति और इतना मतलब उनको अच्छा रखना कि वो सब अपनी सेवा करती जाएं और सबकी ब्लेसिंग लेती जाए, क्योंकि सारी संगत भी उनको ब्लेस करती है। तो इसी के साथ गुरुपा और जो भी संगत ने, कई संगत हैं जो बहुत परेशान हैं। एक है जो अपने हस्बैंड अंकल से मतलब और फैमिली से परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। उनके दुखों को दूर कीजिए कृपा, उनको उनके परिवार में शांति प्यार बख्शिए, और उनको और उनमें जीने की और चाहत बख्शिए, और उनके हेल्थ को सुधारिए। तो इसी के साथ ही आप आज के शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना करते हुए और उनके गुरु मंत्र के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम, कल फिर मैं नए सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के इसमें मैं थोड़ी सी के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ। तमे हो माता पिता तुम्ही हो, तमे हो बंधु शशका तमे हो, तमे हो विद्याधनम तमे हो, तमे हो सर्वम मम देव देवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। सब कुछ तुम हो गुरु, आप हो गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, मेरे भाई, मेरे सब कुछ, मेरे माता पिता, अनंतम शुक्राना। ओम जय गुरु जी, जय गुरु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। आज ये मेरा अमृत वेला का तीसरा सत्संग है। इसको मैं गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक मैंने अरदास लगा रखी थी और वो लगभग फाइनल स्टेजेस में थी। आज मैं बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी को करती हूँ अपनी तरफ से कि उन्होंने फाइनली मेरी अरदास को पूरा कर दिया है। एक्चुअली मेरे बच्चे की जॉब से रिलेटेड थी। वो काफ़ी समय से चेंज करना चाह रहा था, एक प्रॉपर जॉब के लिए जाना चाह रहा था। तो अभी और प्रॉपर तो धीरे धीरे होती जाएगी, गुरुजी की कृपा रहेगी। लेकिन अभी वो कम से कम पहले वाली जॉब से थोड़ा बेहतर कर पाया है। ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हुआ है। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। मेरी उनसे विनती है कि हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, पूरी संगत पर बनाए रखें। ये मेरा छोटा सा, इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आगे बच्चे को हेल्थ ब्लेस करें, उसको नई जगह एडजस्ट होके सक्सेसफुल होने के में हेल्प करें, उसके साथ रहें। रहते भी हैं गुरु जी, हमेशा अंग संग रहते हैं, हम सबके अंग संग रहते हैं। वो हमेशा ध्यान रखता है अपनी संगत का। मैं चाहूँगी कि गुरु जी से विनती करूँगी कि सारी संगत का ध्यान रखें, सबको खुश रखें, सबके दुख दूर करें, परेशानियाँ दूर करें, अपना भी ध्यान रखें। प्राची जी थैंक यू। आप जब जब पॉसिबल होता है हमारे सत्संग शेयर करते रहते हैं। ये आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपके परिवार को भी ब्लेस करें, गुरु जी बुरी संगत को ब्लेस करें, हमें भी ब्लेस करें। यही छोटा सा शुक्राना है गुरु जी का आज के लिए। अब मैं गुरु जी का मंत्र बोलती हूँ और फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। प्राची जी जय गुरु जी। ये मेरे 4th डे का अमृत वेला शुक्राना है। गुरु जी सबके अंग संग रहते हैं, गुरु जी सबका बहुत ध्यान रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने हमें इतनी सुख सुविधाएं जीवन में दी हैं, उन सब के लिए शुक्राना। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनको कैसे फेस करना है, टाइम टू टाइम हमें थॉट्स देना कि हम कैसे रिएक्ट करें, कैसे चीज़ों को संभालें, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपके रहने से अपने आप जब भी हम किसी परेशानी में आते हैं, छोटी सी परेशानी में भी आते हैं, तो आप हमें रास्ता दिखाते हैं। उस गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सभी चीज़ों के लिए अनंत शुक्राना। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग आज के लिए। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र बोलती हूँ और फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा आज 5वें दिन का अमृत वेला सत्संग शुक्राना है। गुरु जी ने मुझे 7 दिन तक अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा, आदेश दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि थोड़ा लेट हो जाता है। इनफैक्ट
इस वही स्कूल में जॉब करती हूँ, तो स्कूल से रिलेटेड काम होते हैं, रात को लेट हो जाता है सोने में, और मॉर्निंग में 7:15 हमें स्कूल पहुँचना होता है। बट एनीवे, गुरु जी की कृपा से मैं थोड़ा सा छोटा सा कुछ बोल पाती हूँ। तो कल ऐसा था कि कल टीचर्स डे था। उसके लिए प्रिपरेशंस मुझे ही करवानी थी, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल जो थे वो 3-4 दिन से आउट ऑफ स्टेशन थे। तो गुरु जी की कृपा से सभी बाकी के जो टीचर्स थे सब ने बहुत अच्छे से साथ दिया। पूरी तैयारी करी गई, बच्चों को तैयार किया, और इस तरह से बहुत टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी पूरी हो गई, और कल का टीचर्स डे बहुत अच्छे तरीके से मना लिया गया। मेरा बस 1 साल और रह गया रिटायरमेंट के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी जो भी काम हो सके उसे बहुत अच्छी तरह करूँ, जैसे कि मैं अभी तक करती आई हूँ, और जब मैं रिटायर हूँ तो रिस्पेक्टफुली रिटायर हूँ। ये मेरी विनती है गुरु जी से। कि कल बहुत ही अच्छा रहा, और हर टाइम मुझे गुरु जी ने अपने अंग संग होने का संदेश देते रहे। कल इतनी सारी तितलियाँ देखी मैंने, और ज़्यादातर सब कोई लेमन येलो कलर की, कोई वाइट चोले में लगा मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए। कुछ बहुत ही कलर्ड ब्लैक एंड येलो वाली, और कुछ जो बिल्कुल ब्लैक वाली बड़ी तितली होती। बहुत सारी तितलियों ने दर्शन देते रही मुझे बीच बीच में, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बना रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कल कि बार बार ये एहसास हो रहा था कि गुरु जी मेरे आसपास ही हैं और सब कुछ अच्छा रहेगा। और दूसरा, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि मैंने अरदास की थी, तो मेरे बेटे की एक नोएडा में एक जॉब में उसने ज्वाइन किया, तो गुरु जी की कृपा बनी है जिससे कि वो वहाँ पर अपना एडजस्ट हो रहा है। मैं बार बार यही निवेदन करती हूँ, गुरु जी से मेरी विनती है गुरु जी से कि हमेशा उसके अंग संग रहें, उसमें कॉन्फिडेंस रहे, नई जगह पे सेटल हो और आगे लाइफ में प्रोग्रेस करे। उसको गुरु जी की बहुत ज़रूरत है। उसको हेल्थ भी ब्लेस करें और उसको कॉन्फिडेंस भी दें। उसकी प्रोग्रेस बिना गुरु जी की इच्छा के तो हो ही नहीं सकती। मेरा हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरु जी से कि हमेशा उसके साथ रहे। उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बस इस छोटी सी डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आज का शुक्राना यहाँ समाप्त करती हूँ। सब संगत को जय गुरु जी, प्राची जी को सब जय गुरु जी। अब मैं गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, प्राची जी आपको भी जय गुरु जी। आज मेरा अमृत वेला सत्संग जो मैं कर रही थी, आज उसका मेरा 6th डे है, 7 सितंबर को। गुरु जी हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हमारी यही विनती है गुरु जी से कि हमसे भूल से भी कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो जाए तो हमें उसका एहसास दिला दें जल्दी से, ताकि हम जहाँ तक पॉसिबल हो उसमें रेक्टिफाई कर सकें। और उसके बाद में तो क्षमा याचना ही कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जब से हम गुरु जी के कॉन्टैक्ट, गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है,
तब से हमें बहुत गाइडेंस मिलती रहती है गुरुजी से टाइम टू टाइम। थॉट्स आते रहते हैं कि जब हम कुछ करने लगते हैं तो एक थॉट ज़रूर देते हैं और वो गुरुजी ही हमें गाइड करते हैं कि हमें ये काम कैसे करना है। अभी मैं कल बात कर रही थी कि परसों टीचर्स डे था, जिसमें बच्चे स्कूल में आते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं, फ्लावर्स, पेन्स वगैरह, ये सब चलता रहता है। तो उनका प्यार होता है हमारी तरफ। कल एक बच्ची आई, उसके बाद में वो बोली कि मैम मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था, बाई चांस मैं घर में ही भूल गई थी, मुझे आपको एक गिफ्ट देना था। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, तो गिफ्ट कोई ज़रूरी भी नहीं होते, आप रिस्पेक्ट करते हो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो बोले नहीं नहीं मैम प्लीज़ आप ले लीजिए और आप इसको खोल के देखिए। जब मैंने उसे खोला तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसके अंदर से मुझे गोल्डन टेम्पल का छोटा सा स्वरूप मिला जो कि मैग्नेट वाला होता। जय गुरु जी। तो मुझे सीनरीज और इन सब से नहीं था, या बच्चे बहुत डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स भी कई बार देते थे, लेकिन ये वाला मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट लगा उसका। क्योंकि देखिए उस बच्चे की थॉट भी कितनी अच्छी है कि उसने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी सत्संग का ध्यान, सारी संगत का ध्यान रखिए, सबके बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, सबके परिवार को आशीर्वाद दीजिए, जो भी परेशानियों में उनकी आप हमेशा सहायता करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, तो प्लीज़ वो करते ही रहिए। मुझे और हमें, हमारे परिवार को, जितने हमारे रिश्तेदार, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, अच्छी कंडीशंस हैं, उनके थॉट्स बहुत अच्छे रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे बच्चे को जो कि जिसने कि अभी जॉब ज्वाइन करी है, उसके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स का हाथ बनाए रखें। ये मेरा शुक्राना है आज का। अब मैं इसको आज के शुक्राने को यहीं समाप्त करके अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु मंत्र के साथ में मैं समापन करूँगी आज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। प्राची जी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी मेरा ये 7वां दिन है अमृत वेला का। गुरु जी के आदेश से मैंने कोशिश करी कि 7वां दिन अपना अमृत वेला सत्संग रिकॉर्ड कर सकूं। गुरु जी को हर पल शुक्राना। उन्होंने हमें जो जीवन दिया उसकी हर सांस के लिए शुक्राना। हर समय जो हमें खुशियाँ मिलती हैं उनके लिए शुक्राना। जो कोई दुख की घड़ी आती हैं तो उसमें हमें हिम्मत देने के लिए शुक्राना। हर हर पल हर चीज़ के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी परसों मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैं और गणेश जी के साथ में तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का भोग लगाना, सत्संग को सुनो। तो मैंने सत्संग को सुना, उसके हिसाब से मैंने कल कड़ा प्रसाद और साथ में चाय रखी। अभी तक सत्संग जी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे चाय में या जल में किसी चीज़ के दर्शन हुए हो, गुरु जी के दर्शन हुए हो किसी फॉर्म में। लेकिन कल जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और मैंने उसको ढक के रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद खोला जब,
तो उसमें गणेश जी के जो हेड पार्ट है उसके मुझे दर्शन हुए, और जो टीका मैंने चंदन का लगाया था, गुरु जी का स्वरूप तो नहीं है मेरे पास, तो बस जो मेरे पास शिव जी का स्वरूप है उसमें शिवलिंग है, मैं वहीं पे टीका लगा देती हूँ चंदन का। तो उसमें भी ऐसा ओम सा प्रतीत हो रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मेरी गुरु जी से विनती है कि सभी संगत को खुशियाँ बांटें, उनके दुख कम करें। सबका ध्यान वो रखते ही हैं वैसे तो, और अपना भी ध्यान रखें साथ में। आज का बस मेरा यही एक छोटा सा शुक्राना है। जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं, तो डैम्स की स्टडी से रिलेटेड उनको बद्रीनाथ वगैरह की तरफ जाना था। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि वहाँ पर उनको एक दिन का टाइम मिला। तो वो एक दिन क्या, सुबह का थोड़ा समय था, तो आने से पहले उन्होंने प्लान किया कि जा कर के बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आते। तो वो दर्शन भी अच्छे हो गए उन लोगों को। लेकिन उन दिनों काफ़ी बारिश और लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे थे, तो इन लोग का प्रोग्राम सिर्फ 3 डेज़ का था, जबकि लैंडस्लाइड बीच में हो गया, तो उसकी वजह से इन लोग को रोक दिया गया। काफ़ी चिंता हो गई घर में, और मुझे अंदर से बहुत चिंता हो रही थी, और मैं बार बार गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी ठीक से आ जाए, इनका ध्यान रखिए वहाँ पर। तो तभी निकले वहाँ पर जब बिल्कुल सब सेफ हो। तो हर समय गुरु जी का ही ध्यान रहता था। हर समय हमें तो किसका आसरा रहता है, गुरु जी का ही आसरा रहता है। तो मैं उनसे बार बार विनती कर रही थी कि गुरु जी ध्यान रखिएगा इन लोग का, ठीक से आ जाए घर। और संगत जी आप मानेंगे, जिस दिन ये लोग 5th दोपहर को घर में आए, उस दिन मैं जैसे मैं जॉब करती हूँ, तो जब मैं स्कूल से आई, मैं अपना स्कूटर लगा ही रही थी, अभी घर में आकर स्टैंड कर रही थी उसको, इतने में एक ब्लैक कलर की तितली आई, और वो बिल्कुल मेरे एकदम पास से होकर के और फिर थोड़ा सा घूम के चली गई। और मेरे को अंदर से इतना अच्छा लगा, मुझे लगा गुरुजी यहाँ तक ये संकेत दे रहे हैं मुझे। मेरे को ऐसी थॉट है कि वो मुझे संकेत दे रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे हस्बैंड अंकल को घर तक बिल्कुल सुरक्षित ले आया हूँ, और वो दोपहर में आ गए हैं आज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें आपका उतना ही कम है। हर दिन हर पल कुछ ना कुछ शुक्राना करने लायक इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। तो अब ये मेरा एक छोटा सा नहीं, एक शुक्राना था जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। जय गुरु जी। अब मैं अगले के सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी जय गुरु जी, गौरव अंकल जय गुरु जी, सारे सत्संग को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की तो कितनी बढ़ियाइयाँ करें हम, उसका कोई अंत ही नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें इतनी अंतहीन ब्लेसिंग्स देते हैं। हमेशा हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। संगत जी काफ़ी समय से मेरी पेंडिंग थी, ये बहुत लेट हो रहे थे शुक्राना करना, तो
उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु जी को। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। आज मैंने सोचा चलिए आज मैं अपना शुक्राना कर देती हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा इंसिडेंस कि मेरे फादर इन लॉ अप्रैल में एक्सपायर हुए थे। और उसके बाद में अभी कुछ टाइम पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमें पेवा जाना है कुरुक्षेत्र में। तो ये प्लान अचानक बना हम लोगों का। 2 अक्टूबर को अमावस्या भी थी। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अच्छा होता है जाना। तो हम लोग के पितरों को किया हुआ जो भी हम अर्पित करते हैं उनको लगता है वो। तो इसलिए हमने उस दिन प्लान किया। और हमने क्या प्लान किया, गुरुजी ने प्लान करवा दिया। और गुरुजी को जैसे मैंने एज़ यूजुअल कहा कि आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ वापस आइएगा। तो पूरे रास्ते संगत जी गुरुजी हमारे साथ साथ थे। टाइम टाइम पे इंडिकेशन मिलते रहे, कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में। और एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स तो आ ही रही थी। खैर उस दिन हम अपने साथ में अपने पापा के जो काफ़ी पुराने, मतलब पुराने क्या, जो उनके पुराने नए सब कपड़े थे, क्योंकि वो ऐसे ही घर में रखे थे। तो हम चाह रहे थे कि किसी के काम आ जाए, किसी ऐसे को दे दें जिसको वास्तव में ज़रूरत हो उसकी। तो वो हम अपने साथ में ले गए थे। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें एक स्लम एरिया दिखा, जहाँ पे लगा था कि कुछ ज़रूरतमंद बच्चे और लोग हैं। फिर हम लोग सीधे निकल गए। हमने सोचा पहले पूजा कर लेते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं। वहाँ पर गए, जैसे पिंडदान पूजा वगैरह करते हैं वो करवाया पंडित जी ने। तो वहाँ आसपास तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा। वहाँ पे लगभग सभी वेल ऑफ से थे। तो हम लोग वापस चल दिए। जब हम वापसी पे लौटने लगे तो रास्ते में फिर वो एरिया आया। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, मैंने कहा कि यहाँ पर आप कार रुकवा दीजिए, हम देख लेते हैं। संगत जी जैसे ही हमने कार की डिक्की खोली, वो एकदम से वहाँ पे कुछ लोग, पहले 2 लोग फिर 4 लोग करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। और सबको ऐसा लग रहा था कि इसमें से हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाए वाली बात थी। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे और वह सबका सब सामान जो था वो एकदम से सारे के सारे कपड़े डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और गुरुजी का शुक्राना है कि वो ऐसे लोगों के पास गए जिनको वास्तव में उनकी ज़रूरत थी। वो बहुत खुश हुए बच्चे, और कुछ उनके पेरेंट्स भी थे उसमें, क्योंकि बड़े सही से कपड़े थे। तो वो सब लेकर के काफ़ी खुश हुए। उनको लगा कि हाँ ये मेरे काम आ जाएगा, ये मेरे काम आ जाएगा। इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए उन्हें ले लिया। तो शुक्राना गुरुजी। मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मेरे फादर की तरह रहे शुरू से। बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं उनके कपड़ों को मैं किसी भी ऐसे ही दे दूं किसी को। मैं यही चाह रही थी कि कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पर वो सच में ठीक से इस्तेमाल हो सके। तो ये एक मेरा शुक्राना था। दूसरी एक और इंसिडेंस रहा कि जब इसके बाद में एक मेरी सिस्टर इन लॉ उनके घर में हमें जाना था। तो एक इवेंट था, तो उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए इच्छा तो अभी नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी पापा को गए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ। लेकिन ये सब रिलेशन और ये फंक्शन ऐसे हो जाते हैं तो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं निभाने। तो हम चले। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो यहाँ से हम चले और हमें जाना था गुड़गांव। तो रास्ते में एक जगह पर हम लोग, काफ़ी लंबा रास्ता है संगत जी, 5 साढ़े 5 घंटे टोटल में लग ही जाते हैं। ट्रैफिक थोड़ा बहुत रहता है रास्ते में। तो हम लोग एक जगह पर रुके, तो क्योंकि आजकल नवरात्रे शुरू हो गए थे, तो वहाँ पर चाय पीने के लिए रुके। पीछे से गाने चल रहे थे, तो माता रानी के गाने चल रहे थे। तो मैं बहुत ध्यान से उनको सुन रही थी। सुनते सुनते अचानक ही वैसे ही मन में मैं सोचने लगी कि जय माता रानी, जय गुरुजी। जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला तो सामने मेरी एक नज़र पड़ी, एक बहुत बड़ी तितली बनी हुई थी। संगत जी मुझे हैरानी इस बात की है कि मैं
8-10 मिनट से वहीं पर बैठी थी, उसी पोजीशन पे बैठी थी, आसपास देख रही थी, लेकिन उस तितली पर मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, जबकि वो शीशे के ऊपर बनी हुई थी और बहुत बड़े साइज़ की तितली थी। जैसे ही मैंने जय माता रानी या फिर जय गुरुजी बोला तो एकदम से मेरी नज़र उस तितली के ऊपर पड़ी। तो मुझे लगा ओ गुरुजी, आपकी प्रेजेंस यहाँ पर भी है। मुझे इतना अच्छा लगा उस टाइम, ऐसा लगा कि गुरुजी का हाथ हमेशा हमारे सर पे रहता है, वो हमेशा हमारे संग संग रहते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। तो उनके तो क्या ही कहें, हम कैसे शुक्राना करें, और कितना भी शुक्राना करें वो हमेशा कम ही रहेगा। और संगीत जी, इससे पहले क्या हुआ था, एक शाम पहले, क्योंकि फंक्शन में जाना था तो मुझे कुछ हैम्पर वगैरह ख़रीदना था। वो ख़रीदने के लिए मैं मार्केट में गई। मार्केट जाने के लिए एक गेट से होकर जाना पड़ता है आईआईटी के। तो वहाँ से मैं निकलने के लिए वो पुलिसमैन बोलने लगे कि आज यहाँ पर अंदर फंक्शन हो रहा है तो गेट नहीं खुलेगा, आप पैदल जा सकते हो, पार्क कर लो आप अपना स्कूटर यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना स्कूटर वहाँ पर पार्क किया और मैं अपना बैग उठाया, उसमें पर्स था छोटा वाला, लेकर के मैंने कहा चलो लेकर आती हूँ। हेलमेट भी साथ में था। तो वो 2-3 चीज़ हाथ में होने की वजह से मेरी एकदम ध्यान से निकल गया और मेरी चाबी जो थी वो पीछे स्कूटर में ही लगी रह गई। अब जितनी देर तक मैं हैम्पर खरीदी थी तो मेरे को बिल्कुल स्ट्राइक ही नहीं किया कि मेरे हाथ में चाबी नहीं है, नहीं तो मैं बीच में एकदम से आती या कुछ देखती। जब मैंने उसको हैम्पर की पेमेंट कर दी और मुझे लगा अच्छा चलो मैं चाबी लेती हूँ, स्कूटर से जाना है घर। जैसे ही मैं चाबी ढूंढने लगी तो मुझे चाबी ही नहीं मिली। और संगत जी, मैं इतनी तेज़ डर गई, मुझे लगा कि आज तो मेरा स्कूटर का पता नहीं क्या होगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि उस दिन वहाँ फंक्शन था, वहाँ बहुत भीड़ थी, किसी की भी नज़र पड़ जाती तो बहुत चांसेस थे कि मैं अपना स्कूटर को लूज़ करती। लेकिन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं उसी टाइम जैसे ही मुझे लगा कि चाबी नहीं मिल रही है, मैंने कहा जय गुरु जी, उनका गुरु जी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे लिए तो बहुत कीमती है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हम बहुत मुश्किल से ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे स्कूटर ना मिले, मुझे कोई ले गया हो और फिर उसको ढूंढवाना और उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, सभी चीज़ों से मेरे को एकदम घबराहट हो रही थी। लेकिन चलते चलते मैं जय गुरु जी बोलते हुए मन में जा रही थी, और जैसे ही मैं पहुंची और मेरी नज़र पड़ी स्कूटर के साइड में, वो चाबी डिक्की के नीचे लगी हुई थी। जैसे ही मिली मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो देखिए, मतलब क्या बोलें कि गुरुजी कहीं पर भी होते हैं, हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी वो इतना ध्यान रखते हैं क्योंकि उनको ये भी लगता है कि ये मेरी संगत है और इसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसका ध्यान कैसे रखा गुरुजी ने मुझे नहीं समझ में आता आज तक। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो कि हमारे हर सांस को चलाती हैं, हमारे हर दिन को चलाती हैं। आजकल माता रानी भी आई हुई हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, और जब भी अब मैं बाहर उस दिन भी हम लोग जब गए गुड़गांव गए, वापस आए, रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, एंजल नंबर की ब्लेसिंग 7, 777, 444 एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। मैं आपको व्याख्यान ही नहीं कर सकती इसका कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिली होंगी। हर टाइम बस जय गुरु जी करते करते किसी तरह से हम अल्टीमेटली अपने घर भी बहुत सेफली पहुंच गए। पहुंच क्या गए, हमें गुरु जी ले आए। गुरु जी का कोई स्वरूप मेरे पास नहीं है, और लेकिन फिर भी बस वही एक मेरे पास शिव जी का कैलेंडर है, एक फ़ोटो है या स्वरूप है जिसे आप कह लें, उसमें शिवलिंग बना हुआ है, उसी के ऊपर मैं टीका लगा देती हूँ चंदन का, और यही मान लेती हूँ कि गुरुजी यहीं पर विराजमान है मेरे घर में, इसी रूप में है वो। जब कभी वो चाहेंगे तो मुझे बड़े मंदिर भी बुला लेंगे, मेरी इच्छा बहुत होती है, लेकिन मैं भी जॉब में हूँ तो गुरुजी को भी मालूम है कि इसको किस तरह से और कब बुलाना है,
तो जानते तो वही हैं, वो जब बुलाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। बस मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, हमेशा कोई गलत रास्ते पे ना चले, हमेशा सद्बुद्धि दें। मेरे बच्चों की भी, सबकी, पूरे परिवार की, सबकी रक्षा करें और पूरी संगत की सबकी रक्षा करें। प्राची जी, गौरव जी, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं फिर से मंत्र जाप करती हूँ और नए सत्संग की फिर तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।